तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो था उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, और जो मैं आज का ये वीडियो बताने वाला हूं ये वीडियो है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिबिंब को सिखा कर ही रहूंगा। अगर आपके अंदर ये डाउट होगा कि मैं आज नहीं सीखूंगा, तो मैं भी आज आपको अपनी भाषा में अपने अंदाज में मैं आपको आज सिखा कर ही रहूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं और करता हूं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और आज का मैं आपको बताया था टॉपिक क्या है। ये टॉपिक आपको बता दें कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, और मैं पहले ही ये डायग्राम बना दिया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा रुका कर और इस डायग्राम को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन क्या आप अभी खुद से समझने का प्रयास कीजिए कि हमको कहां तक समझ में आ रही है इसमें। तो आप एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझिए। नहीं समझ में आता है तो मैं बताने के लिए यहीं पे हूं। तो आप देखिए, इसमें प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसके पहले आपको प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बता दिया था। तो आज आते हैं कि किन किन कंडीशन में और कहां कहां वस्तु को रखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? उत्तल लेंस में। ठीक है, तो उत्तल लेंस में हम यहाँ पे 6 फिगर, आपको 6 डायग्राम बनाया हूं। 6 डायग्राम में फिगर को बनाएंगे, कहां कहां वस्तु को रखेंगे ये मैंने टोटल यहां पे लिख दिया है पहले ही। तो समझ लेते हैं कि वस्तु को हम कहां कहां रखेंगे तो कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आप मेरे साथ देखिए, बने रहिएगा वीडियो पे, माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक माइंड को आप एक जगह एकत्र नहीं कीजिएगा तब तक मेरी वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है ना। तो आप माइंड को लगाइएगा और देखिए पूरा वीडियो को ध्यान से। पहला देखिए, मैंने पहला लिखा है अनंत पे, मतलब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अब आप समझिए अनंत का मतलब क्या हुआ कि इसके ये F1 के बाद वाला पूरा भाग अनंत हो जाएगा। जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरण, वो अनंत से आती है, वो अनंत से आती है, मतलब अनंत इन्फिनिटिव, आप जानते हैं, मतलब अनंत से आ रही है। तो ये अनंत से जब प्रकाश आती है तो ये उत्तल लेंस से टकराती है। तो और एक बात बता दें कि हम जब प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण की आवश्यकता होती ही है, एकदम निश्चित है। इसमें ना का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने से पहले विभिन्न दिशाओं में हम आपतित किरण को दर्शाते हैं, उसके बाद ही हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो विभिन्न दिशाओं में आपतित किरण को दर्शाने के लिए तो मैंने आपको उसमें कल इसके पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था क्या, कि अगर हम उत्तल लेंस में उसके मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण को डालते हैं तो लेंस से टकराने के बाद क्या होता है। फिर अवतल लेंस में बताया था कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण को डालते हैं तो लेंस से टकराने के बाद क्या होता है। तो आप इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होगा कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। कोई दिक्कत? तो आते हैं यहाँ पे, पहला आया है अनंत से, तो पता है समानांतर आकर और हमेशा F2 से गुजरेगा। कोई भी किरण आएगा ना तो हमेशा F2 से ही गुजरता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पहला जो भी किरण होगा वो F2 से गुजरेगा, और दूसरा जो किरण होगा हमेशा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो पता है ना आपको, इसको हम प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रकाश केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकाश केंद्र से दूसरा किरण को गुजारेंगे। 2 ही कंडीशन में यहां से गुजरता है। तो आप इस पे देखिएगा, अमल कीजिएगा मेरी बात पे कि क्या क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब अनंत से वस्तु को हम ला रहे हैं, अनंत पे वस्तु खड़ा है और वहां से उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। जब अनंत से वस्तु रखेंगे तो उसका यहां पे देखिए F2 पे आ गया, और एक किरण क्या हुआ, प्रकाश केंद्र से डाले तो यहाँ कटा हुआ, यानी जहां पे कटाव होता है, जहां पे इस तरह का अगर कटाव हो जा रहा है वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कटाव कहाँ हुआ है, कटा हुआ है F2 पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चला है लेकिन कटाव कहाँ हुआ है, F2 पे। और ये आपको पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यानी अनंत पे तो बड़ा प्रतिबिंब है, लेकिन बनाया कहाँ है, अनंत पे हमेशा बड़ा प्रतिबिंब है, और बनाया कहाँ है, यानी F2 पे बनाया है। तो देखिए ये प्रतिबिंब हो गया एकदम छोटा, कैसा हो गया, बहुत छोटा प्रतिबिंब हुआ। ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा हुआ, और क्या हुआ,
जब एक बात बता दें कि जब वस्तु प्रतिबिंब इसमें ये छोटा हो गया, वास्तविक हुआ, छोटा हुआ, वास्तविक हुआ और उल्टा बना, तो आपको बता दें कि जितना भी प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ये तो छोटा बना आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? यहाँ पे छोटा बता दे पहले कि अनंत से आ रहा है, और यहाँ पे F2 पे छोटा प्रतिबिंब बनाया है। प्रतिबिंब कैसा था? छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। कोई दिक्कत? अगला टर्म में आते हैं। अगला टर्म क्या है? अब देखिए कंडीशन आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा कि अनंत था, अब अनंत से हम आगे आ गए, उससे थोड़ा सा मतलब अनंत से आगे बढ़ के आ गए। तो जब अनंत से हम आगे बढ़ के आ गए तो कहां पे आ गए? आपको बता देना कि हमेशा दो गो फोकस होता है, ये बात पता है ना आपको कि दो फोकस होता है, यानी 2F1 और F1। फिर उधर उस भाग का क्या? इधर का F1 उधर का F2, क्योंकि मैं बताया था कि जो लेंस होता है उसमें हमेशा दो भाग होते हैं। कल इसके पहले वीडियो चर्चा किया था कि दो भाग होता है, एक इधर का और एक इधर का, इसीलिए 2F1 F1 और F2 और 2F2। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे वस्तु को अनंत के बाद हम कहाँ वस्तु को रखेंगे? अनंत के बाद रखेंगे वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच, 2F1 तथा अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब रखेंगे। तो अनंत और 2F1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब रखते हैं, तो देखिएगा ये प्रतिबिंब आप यहाँ वस्तु रखा है, यही वस्तु रखा है, इस वस्तु का नाम है ए बी नाम है। जैसे ही यहाँ इसका प्रतिबिंब बनाया तो F2 और 2F2 के बीच बन गया, और ये प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा, यानी ये प्रतिबिंब है B डैश A डैश, प्रतिबिंब बन गया। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना, और ये देखिए आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा वस्तु है और ये छोटा बना है, ये बहुत छोटा बना था लेकिन ये छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, छोटा बना, कैसा बना? वास्तविक बना और उल्टा बना। कहाँ पे? जब वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे तब। कोई दिक्कत? फिर से बता दे रहे हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहेगा कोई दिक्कत, मतलब आपको हर वक्त डाउट ही रह जाएगा। डाउट को क्लियर कीजिएगा। क्या? कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 और 2F2 के बीच बनता है। ये भी ध्यान देना कि F2 और 2F2 के बीच बनता है। एक चीज ध्यान देखिएगा, कंडीशन देखिए बढ़ते चला जाएगा, ये बना ना F2 पे बना, अब जैसे ही आगे बढ़ा तो इसके आगे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो वहाँ प्रतिबिंब, अब देखिए फिर एक स्टेप और आगे बढ़ गए, यानी अब उससे आगे और प्रतिबिंब बनेगा, फिर उससे और आगे बन गए तो आगे बनेगा। इतना बड़ा मेरा फेस दिख रहा है ना, तो उतना ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यानी अब वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट कंडीशन में यहाँ तक वस्तु आ जाएगा। अब तो लेंस में घुसेगा नहीं ना, इससे घुस थोड़ी ना जाएगा, लेंस में नहीं घुसेगा। अब देखिए तो क्या बोलिएगा कि जब वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है जी? यह प्रतिबिंब होता है छोटा, वास्तविक और उल्टा। क्लियर? ज्यादा डाउट होगा तो नोटबुक सामने लेकर बैठिएगा और उसमें आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तीसरा टर्म पे आते हैं। तीसरा टर्म मेरा क्या है कि 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ था? मैंने बताया था 6 कंडीशन रखा था। पहला कहाँ था? अनंत पे था। दूसरा कहाँ था? 2F1 तथा अनंत के बीच था। और तीसरा कहाँ था? तीसरा था 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु चल के यहाँ पे आ गया। सपोज कीजिए वस्तु हम हैं, हम धीरज पांडे चलकर 2F1 पर खड़ा हुआ है। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं 2F1 पे, और 2F1 पर जैसे ही खड़े हो गए तो देखिएगा, अब देखिए ये देखिए प्रतिबिंब 2F1 पे है, ठीक इसके सामने खड़ा है तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है प्रतिबिंब, दोनों का साइज बराबर हो गया। क्या हो गया? दोनों का साइज बराबर। आपको कुछ दिख रहा है? इतना बड़ा ये भी है और इसके ठीक इतना ही बराबर ये भी है, कोई इसमें बड़ा ही छोटा ही आपको तो दिख नहीं रहा होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। देखिए 2F2 पर बना है, लास्ट में बना है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2F2 पर बना है। कहाँ पे? जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। वो प्रतिबिंब क्या कैसा होगा? वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। कोई दिक्कत? वस्तु के बराबर होता है। याद कीजिएगा कि जब वस्तु को 2F1 और
2f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। हम अनंत से चलते थे 3 कंडीशन पे आ गए, अनंत पे चले, अनंत के बाद हम चले थे 2f1 के बीच और उसके बाद फिर आ गए 2f1 पर। अब आते हैं 2f1 तथा 2f1 तथा f1 के बताए, f1 और 2f1 के बीच या 2f1 तथा f1 के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा। 2f1 और f1 के बीच जब वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे वस्तु मतलब हम ही यहाँ पे खड़ा हो गए हैं, अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनाएंगे। देखिएगा इसका प्रतिबिंब जब यहाँ पे खड़ा हुआ तो देखिए आपको सीधा से दिख रहा है कि अब 2f2 बना था, अब उसके आगे भाग जाएगा ना, अब उसके आगे भागेगा क्योंकि हम भी इसके इतना आगे आ गए हैं। जिस प्रकार हम आगे जाएंगे उसी प्रकार प्रतिबिंब और उधर पीछे की तरफ भागता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इधर भाग रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और ये इसके पीछे जा रहा है। देखिए यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था तो यहाँ था, अब यहाँ है तो यहाँ पे चला गया, फिर आएगा तो फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, अब देखते रहिए 2f1 और f1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बना है 2f2 के बाद, 2f2 के बाद बना है यहाँ पे। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है, ये प्रतिबिंब भी वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु तो यहाँ बना, ये वस्तु इतना है, इतना छोटा वस्तु है, लेकिन ये प्रतिबिंब यहाँ पे इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया है। ठीक है, अब अगला टर्म में आते हैं। अगला टर्म मेरा क्या है कि जब वस्तु को, अब क्या बचा था 2f1 के बाद मेरा बचा है f1। ठीक है, तो जब वस्तु को हम f1 पे रखते हैं, देखिएगा यहाँ से, जब वस्तु को हम f1 पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपको बता दे कि चला जाएगा एकदम, कोई दिल्ली पंजाब हरियाणा होते हुए बहुत आगे चला जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। मतलब अब अंदाज नहीं लगा सकते हैं, मुंबई अमेरिका सब घूमते घूमते आ जाएगा, मतलब आपका अंदाजा नहीं लगेगा कि कहाँ जा रहा है। तो कह देंगे उसको, क्या कहीं जाते रह जाएगा, उसको क्या बोलिएगा कि कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, संख्या का अंत है नहीं ना, वो अनंत है। तो आप बोल दीजिएगा किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे, जब वस्तु को हम f1 पे रखेंगे तब वो कहाँ बनेगा। अब दिल्ली अनंत, दिल्ली पंजाब मत बोल दीजिएगा, हमारे कहने का मतलब आपको समझाना था कि दिल्ली पंजाब आप उसको मत दीजिएगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, बहुत दूर जाकर प्रतिबिंब इसका बनेगा और ये प्रतिबिंब आपका होगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उससे आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब क्या होता है, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और ये भी कैसा प्रतिबिंब होगा, ये भी होगा वास्तविक ही होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा यानी वस्तु से बहुत आवर्धित प्रतिबिंब होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो लिखते रहिएगा। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठिएगा तब लिखते रहिएगा। ऐसे तो आप लोग लिखते उखते हैं नहीं, हमको भी पता है, लेकिन अंदाज पे बोल रहे हैं कि लिखते रहिए आप लोग। ठीक है, तो f1 और f1 पे हो गया कि f1 पे जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, f1 पे जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और हमेशा वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आते हैं, अब अगला टर्म में आता है कि जब वस्तु को f1 और लेंस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 6 कंडीशन मैंने आपको बताया था कि 6 कंडीशन में बनेगा, तो लास्ट कंडीशन यही है। छठा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस प्रकार बनता है। तो ये देखिए, जब वस्तु को, अब आप ही समझिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं, लेकिन अगर अब लास्ट स्टेप में यहाँ पे आकर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आपको मेरा सिर्फ आंखें देखेगा। मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ रहा है, ये प्रतिबिंब बना कहाँ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये प्रतिबिंब लेंस के ठीक उसी ओर बनता है और ये जो डॉट डॉट लाइन होता है ना, ये आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। मतलब कटा हुआ रेखा ये क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। मतलब देखिए, जब वस्तु को यहाँ रखे है ना तो ये जा रहा है, अब ये जाएगा तो इसका कोई नहीं, लेकिन ये क्या है, अब इससे ये रिफ्लेक्शन होगा, इसमें रिफ्लेक्शन क्रिया होगी, इसमें अपवर्तन क्रिया होगी और ये ठीक इसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनाता है, लेंस के उसी ओर बनाता है। और जैसे ही बनाएगा ना तो इसका प्रतिबिंब आगे की तरफ भागेगा और भागेगा तो ये प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, यानी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है और ये प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत है?
कौन सा कंडीशन में, कि जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच रखते हैं तब। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ से जितना भी आपको चीज़ बताए हैं अभी, कि 1 2 3 4 5 6, इस 6 फिगर को मैं थोड़ा सा, आप देखिए मैं इस फिगर को बनाया हूँ, तो थोड़ा सा फिगर को बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंडों के पास, ताकि उसको भी ये लगे कि थोड़ा डायग्राम बनाया है, बहुत टाइम लगा है। आप ही लोग के लिए मैं दिन रात थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का बहुत बड़ा एक इंस्पायरेशन है, जो हम लोग को बहुत ही आगे की तरफ बढ़ावा देता है। तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, तो एक से एक अच्छा से अच्छा इसी प्रकार का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस टोटल डायग्राम को अपने बुक में लिखिएगा, और मैंने जितना बात आपको बोला है उस बात को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं टोटल चीज़ का किस प्रकार कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बना है मैंने उसको बताया है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ताकि उनको भी ये डाउट ना रहे कि हम प्रतिबिंब में नहीं सीखे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही डायग्राम बना दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। एक एक करके बनाते तो दिक्कत हो जाता, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन जो भी करते हैं सिर्फ आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग के अच्छाई के लिए करते हैं, ताकि आप कुछ हमसे ज़रूर सीखिए और आप हमारा हेल्प कीजिए। मतलब हेल्प करने का मतलब क्या, कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।